Good morning, my dear students. Today we are going to done with our exercise 1.1, question number 4. Let us see the question number 4. Write the following sets in the set builder form. मतलब अपने को क्या करना है, अपने को ये जो सेट्स उसने दिए हुए हैं इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. इज दैट क्लियर? अपने को इस सेट को किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. लेट अस ट्राई to do the question. Let us come on the question. First question is there और first set is there. अपने को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 3, 6, 9 and 12. देखिए 3, 6, 9, 12 है, अपने को रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है. कैसे करोगे इसको? देखो 3, 6, 9, 12. एक चीज़ देखिए, ऑल द एलिमेंट्स आर द मल्टीपल ऑफ 3. जितने भी एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल हैं. क्लियर है? तो मैं इसको यदि कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 3n लिख सकता हूँ. और यहाँ पे जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है. n क्या है बेटा अपने पास? नेचुरल नंबर है, जिसको अपने डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल n से. ठीक है, 3n और n की वैल्यू अब नेचुरल नंबर है तो क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक. बट अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? 12 दिया हुआ है. मतलब मैक्सिमम अपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो n की वैल्यूज़ क्या हो गई? 1, 2, 3, 4 हो गई है. सिर्फ यही वैल्यू चाहिए. तो देखो अब कंबाइन फॉर्म में इसको प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपने? x इक्वल टू 3n. 3n का मतलब मल्टीपल ऑफ 3. हेयर n जो है वो किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जिसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है. आया समझ में? या आपने क्या लिख सकते हैं इसको? देखो सेकंड फॉर्म में यदि आप लिखना चाहो तो सेम x बिलोंग टू x इक्वल टू 3n. आगे क्या लिखोगे? n इज ए नेचुरल नंबर. n क्या एक नेचुरल नंबर है लेस देन और इक्वल टू 4. आया समझ में? ये करेंगे. अब सिमिलरली देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास. सेकंड क्वेश्चन है बेटा 2, 4, 8, 16 एंड 12. देखो 2, 4, 8, 16 एंड 32. ये अपने को दिया हुआ उसने. अब देखो 2 इसको अपने किस तरीके से डिफाइन करना है? 2 की पावर 1 2 होगा. 2 की पावर 2 कर दूं तो 4 आ जाएगा. 2 की पावर 3 कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा. 2 की पावर 4 कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा. और 2 की पावर 5 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा. हैव एनी प्रॉब्लम? अब देखो तो इसको अपने कंबाइन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n लिखा जा सकता है. और अगेन जो n है वो क्या है अपने पास? नेचुरल नंबर है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n इज लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है. बस जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है. तो इसको लिखिए कंबाइन फॉर्म में. कैसे लिखोगे? x बिलोंग टू x इक्वल टू 2 की पावर n. x किस फॉर्म में है? 2 की पावर n की फॉर्म में है. n क्या है? इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5. या आपने इसको सेकंड फॉर्म में यदि अपने लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू 2 की पावर n. n बिलोंग टू कैपिटल n, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जिसकी वैल्यू क्या है? लेस इक्वल टू 5 है. या आपकी मर्जी कि आप क्या लिखना चाहते हैं.
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरली देखो थर्ड जो दिया हुआ अपने को इसी तरीके से है 5, 25, 125 और 625। ये क्या है देखो, ये अपने पास है 5 की पावर n। 5 की पावर 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 करोगे तो 25 आ जाएगा, क्यूब करेंगे 5 का तो 125 आ जाएगा, और 4 करोगे पावर तो 625 आएगा। देखो तो इसको भी अपने कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेम n। तो देखो और यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4। तो सेम देखो वही काम करना है अपने को, x इज x इक्वल टू 5 की पावर n। x की वैल्यू क्या है इस बार, 5 की पावर n है, और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? इसी तरीके से अपना फोर्थ पार्ट है। इन दिस वे वी आर कमिंग ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 2, 4, 6। 2, 4, 6 आर 2, 4, 6 इनफाइनाइट तक है। ये सब क्या है, व्हाट इज इट, ये है इवन नंबर्स। तो अपने किसको क्या लिखेंगे बेटा, x बिलोंग टू x इज ए इवन। हैव एनी प्रॉब्लम? इसी तरीके से जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 1, 4, 9, 100। देखो बेटा इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है ये, 1, 4, 9, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, क्या है ये। 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 1। 2 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4। 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9। इसी तरीके से यदि 10 का स्क्वायर करता हूँ तो अपने पास आ जाएगा 100, यही आएगा। तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर तो कॉमन है, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, n की। तो इसको अपने यदि कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे वापस n क्या है, नेचुरल नंबर है, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। तो देखो इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखोगे, x इज x इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है n की। यहाँ पे जो n है वो क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, जिसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है कहाँ पे, 10 से। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है 10। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अपने को ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। मतलब इसने अपने को इस बार इनडायरेक्ट फॉर्म में कह दिया है कि अपने को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो इस बार इसने इनडायरेक्ट वे में कहा कि किस में लिखना है अपने को, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, पहला क्वेश्चन देखिए, x इज ए ओड नेचुरल नंबर। x क्या है अपने पास, ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से चलते हैं। तो इसको अपने कंबाइंड फॉर्म में देखो क्या लिखोगे, अब कौन कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे। वापस स्टार्ट विद किससे करोगे, स्टार्ट करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है अपने को, 1, 3, 5, 7, 9 टिल इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? देखो उसने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया अपनों ने। उसने अपने को बोला था ओड नेचुरल नंबर लिखना है, तो अपनों ने सारे के सारे क्या लिख दिए, ओड नेचुरल नंबर लिख दिए। नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टार्ट 1 से, 1 से जाते हैं इनफाइनाइट तक। इवन नंबर हटा दोगे तो 2, 4, 6, 8 हट गया, तो 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट तक चलेगा। नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट, x इज एन इंटीजर। x क्या है बेटा अपने पास, इंटीजर है।
और इंटीजर किस किस के बीच में है? -½ से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब देखो इसको क्रैक करना अपने को, देखो कैसे क्रैक करेंगे। अपने पास एक ऐसा इंटीजर है जो -½ से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -½ हाफ को अपने 0.5 लिख सकते हो, क्लियर है? लेस देन 9/2 को अपने लिख सकते हैं 5/4.5। मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर जो -0.5 से तो बड़ा हो और 4.5 से क्या हो, छोटा हो। तो देखो क्या आएगा, 4.5 से छोटे चलो, 4 3 2 1 0। इसके बाद आता है -1 -2 -3 -4, इस तरीके से चलते हैं। बट इसने अपने को क्या कह दिया बेटा, 0.5 से बड़ा होना चाहिए। 0.5 से बड़ा इंटीजर आता है 0। 0.5 से जो बड़ा इंटीजर आता है वो क्या आता है अपने पास, 0 आता है। और 4.5 से जो छोटा इंटीजर है वो है अपने पास 4। तो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 और 4। इज दैट क्लियर? तो इसको अपने यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, कैसे बनेगा सेट। ये जो सेट बनेगा वो होगा स्टार्ट 0 से, 1 2 3 और 4। हैव एनी प्रॉब्लम? आगे चलिए। x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 4 आनी चाहिए या 4 से छोटी आनी चाहिए। या तो 4 आनी चाहिए या 4 से छोटा आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो अपने को करना है बेटा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अपने चलते हैं -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर। अब देखो यदि मैं -2 से बड़ा चला जाता हूँ, मतलब -3 का स्क्वायर कर देता हूँ तो वो आएगा 9। अपने को उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 4 से छोटी होनी चाहिए या 4 के बराबर होनी चाहिए। तो -2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर है 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब यदि मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, इससे बड़ा चला जाता हूँ तो ज़्यादा आएगा। और यदि मैं इधर -2 से ऊपर चला जाता हूँ तब भी बड़ा आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -2 से लेकर के 2 तक वेरी कर रही है। ना तो मैं x की वैल्यू -2 से बड़ी रख सकता हूँ और ना मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 2 से बड़ी। अब देखो तो इसको अपने किस फॉर्म में लिखोगे, इसको अपने जो लिखने वाले हैं देखो, -2 से स्टार्ट होता है, देन -1, देन 0, देन 1 और देन 2। हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? सेम थिंग विच वी हैव डन इन यस्टरडेज पार्ट। लोयल वर्ड को लिखना है LOYA। L वापस रिपीट हो गया तो अपने रिपीटेशन नहीं करते हैं। आगे देखिए, X इज अ मंथ ऑफ ईयर। X एक साल का ऐसा महीना है नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, जिसमें 31 डेज नहीं है। अब देखो X इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं है। देखो जनवरी 31 डेज हैं, फरवरी आइदर 29 और 28, तो क्या इसमें 31 डेज है, नहीं है। मार्च अगेन 31 डेज। अप्रैल में देखिए कितने होते हैं, 30 ही होते हैं। मई 31, जून 30 डेज, जुलाई अगेन 31, अगस्त अगेन 31, सितंबर
सितंबर के बाद देखिए अक्टूबर 31 का होता है, उसने बोला 31 नहीं होने चाहिए, तो अक्टूबर 31 है। नवंबर इज अगेन ऑफ 30, but December is again 31, then December is not come. So your answer is February, April, June, September and November. These are the months of a year having not 31 days. Is that clear? Coming on the last part, X is a constant in the English alphabets which precedes K. अब देखो उसने दो कंडीशन दे दी है यहाँ पे। देखिए कंडीशन है अपने पास दो। पहली जो कंडीशन है वो तो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, के से पहले आना चाहिए। विच प्रीसीड्स के मतलब के पहले पहले आने चाहिए। तो जो टोटल अल्फ़ाबेट्स है के से पहले पहले वो कौन कौन से, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये सारे लेटर्स हैं जो के से पहले आते हैं। एक वोवल है तो ए अपने नहीं ले सकते, ई एक वोवल है तो वो भी नहीं ले सकते, और आई भी एक वोवल है तो वो भी अपने को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि अपने को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट चाहिए। तो हाउ मच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, बी सी डी एफ जी एच एंड J. This is your all the elements and answer of question number 5th. Now we have completed our question number 5th. Coming on the question number 6, that is match the each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder फॉर्म। वो बोल रहा है अपने को मैचिंग करनी है, और मैचिंग कहाँ से करनी है, मैचिंग इस तरीके से करनी है कि इधर तो अपने को दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, यहाँ दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबको मैच करना है। देखो 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 क्या है, इधर पढ़ते हैं, चलो मैच करना ना, इधर पढ़ते हैं। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिवीज़र भी होना चाहिए। तो देखो 1 प्राइम नंबर में नहीं है, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, तो अपने ये नहीं लेंगे, फर्स्ट कट हो गया। सेकंड पे आते हैं, एक्स इज़ ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं, ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 3 5 7 9, तो यहाँ तो 1 2 3 6 है, 2 अपने पास इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। थर्ड, x इज ए नेचुरल नंबर डिवीज़र ऑफ 6, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है। 6 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 कर सकता है। तो देखो वही तो उसने दिए हुए हैं, वही तो उसने दिया हुआ है 1 2 3 6, मतलब ए किससे मैच करेगा, सी से। अब देखो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो x इज अ प्राइम नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन उसने दी हुआ है डिवीज़र ऑफ 6, 6 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो सॉरी 6 को डिवाइड भी करना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों ही 6 को डिवाइड करते हैं बेटा, तो सेकंड मैच करेगा ए से। थर्ड देखिए मैथमेटिक्स, MATHEICS, और इधर देखो x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, it combines from here, or 1379 is combined from odd natural numbers. Is there any problem? First you have to read them. आपको पहले राइट साइड रीड करनी है। जब आप राइट साइड रीड करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपने को लेफ्ट साइड में किसके साथ मैच करना है। थैंक यू गाइज। टुमारो वी आर गोइंग थ्रू अवर नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ सेट। अब अपने पास बहुत सारे टाइप के सेट होते हैं, अपने कल के पार्ट में उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।